बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज न्यूमेरिकल सीरीज का दूसरा लेक्चर है और हमारा आज का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक के रिलेटेड एमडी कैट, ई कैट और बोर्ड के एमसीक्यूज, इसके अलावा बुक में चैप्टर के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन। एवरेज एटॉमिक मास का नाम सुनते ही आपके जहन में ये आइडिया आता होगा ये किसी एटम का एवरेज मास है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। उन आइसोटॉप्स का अपना अपना मास होता है और उनकी अपनी अपनी रिलेटिव अबंडेंस होती है। तो तमाम आइसोटॉप्स के मैसेस और उनकी रिलेटिव अबंडेंस से जो हम मास हासिल करते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है। यानी एक एलिमेंट के नेचर के अंदर जितने भी आइसोटॉप्स पाए जाते हैं उन तमाम आइसोटॉप्स के मैसेस और उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस को मिलाकर हम जो मास हासिल करते हैं उस मास को हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास यानी एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट के ऊपर एटॉमिक मास लिखा होता है वो आमतौर पर पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में होता है, जबकि अगर आप आइसोटॉप्स की बात करते हैं आइसोटॉप्स का मास तो फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं 1, 2 और 3, तो इनका मास तो फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो पॉइंट में नहीं है। जबकि पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन का मास लिखा हुआ है वो है 1.008, जो कि किसी भी आइसोटॉप्स के मास के साथ मैच ही नहीं करता। तो 1.008 कहाँ से आ गया? 1.008 बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास है जो हमने हासिल किया है उसके आइसोटॉप्स के मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस को मिलाकर। इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव द एटॉमिक मासेस इन फ्रैक्शन बिकॉज एटॉमिक मासेस डिपेंड अपॉन, जो एटॉमिक मासेस हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, नंबर 2 नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप, कि जो आइसोटॉप आपके पास मौजूद है उसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है, कितने परसेंट है, और आइसोटॉप्स की तादाद कितनी है। इन दोनों के ऊपर आपका एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड करता है। एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, यानी कि जो पहला आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है उसका मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, उसकी नेचर में अबंडेंस कितनी पाई जाती है। परसेंटेज अबंडेंस कैसे हमें पता चलती है, उसके लिए आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो पीक्स की हाइट आती है वो हाइट हमें परसेंटेज अबंडेंस के बारे में बताती है। तो आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय सेकंड आइसोटॉप की अबंडेंस, इसी तरह प्लस थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, जितने भी आइसोटॉप एक एलिमेंट के एग्जिस्ट करते हैं आपने सबको इसी तरह मल्टीप्लाई करके और प्लस करते जाना है। डिवाइडेड बाय 100 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि परसेंटेज टोटल 100 होती है, इसलिए हमने इसे 100 से डिवाइड किया। ये फार्मूला नंबर 1 है, इसे ध्यान में रखिएगा और नोट भी आप कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब एक एमसीक्यूज है जो कि बोर्ड में पेपर में कई बार आया हुआ है, 2019 में भी आया है ये। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि मैनी एलिमेंट्स है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, एलिमेंट का जो मास है वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में वो क्यों है, किस वजह से है? मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में मास होने के अंदर दो वजूहात हैं, एक नंबर ऑफ आइसोटॉप्स और दूसरा उसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब ये दोनों चीज़ें जिस
ऑप्शन में मैच होती हैं या दोनों चीज़ें जिस ऑप्शन में पाई जाती हैं आप उसको टिक कर दें। तो वो ऑप्शन है डी, जो कि आपका ठीक आंसर है। इस टॉपिक से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, आपको कहा जाएगा फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। आपको परसेंटेज अबंडेंस और आइसोटॉप का मास बताया होगा, यानी जितने भी आइसोटॉप उस एलिमेंट के नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन तमाम आइसोटॉप्स का मास और उनकी परसेंटेज अबंडेंस आपको बता दी जाएगी और आपको कहा जाएगा एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करें। नंबर 2, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहा जाए कि फाइंड परसेंटेज अबंडेंस। आपने परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करनी है, आपको आइसोटॉप्स का मास और एवरेज एटॉमिक मास दोनों बता दिए जाएं। तो हम इस तरह के दोनों क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड टाइप जैसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बताया गया है कि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, और तीनों की परसेंटेज अबंडेंस आपको बताई हुई है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। नियॉन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास दोनों का मतलब एक ही है। इसका सलूशन करने के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला नंबर 1 बताया है, आपने वही फार्मूला लिखना है। और देखें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, आइसोटॉप का मास वो लिखा 20 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस जो कि क्वेश्चन में आपको बताई हुई है 90.92 प्लस दूसरे आइसोटॉप का मास, दूसरा आइसोटॉप है 21 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस वो भी आपको बताई हुई है 0.26 प्लस तीसरे आइसोटॉप का मास, तीसरा आइसोटॉप है 22 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस 8.82। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 20.18, जो कि नियॉन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर नजर आएगा। इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि आपको कहा जाता है कि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, किसी भी आइसोटॉप का मास 20.18 नहीं है। 3 आइसोटॉप हैं, एक आइसोटॉप 20 है, 21 है, 22 है, लेकिन किसी भी आइसोटॉप का मास 20.18 नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में जो नियॉन का मास लिखा हुआ है वो 20.18 है, ऐसा क्यों है? तो इसकी रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दी है कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है वो बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास है। तो आप इसका आंसर ये बताएंगे कि ये 20.18 एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि 3 आइसोटॉप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को मिलाकर हमने फार्मूले के जरिए कैलकुलेट किया हुआ है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहा गया है सिल्वर हैज एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज 16 नॉन आइसोटॉप्स। सिल्वर के 16 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन 16 में से 2 नेचुरली अकरिंग है। वो कौन कौन से? सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109। आपको क्या कहा गया है, गिवन दी फॉलोइंग मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा। मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। यानी ये भी एग्जांपल जैसा ही सवाल है, आपने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। आपको आइसोटॉप का मास दिया है और साथ में उसकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है। सॉल्यूशन के लिए आप फार्मूला लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, फार्मूला नंबर 1। तो पहले आपने क्या करना है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप जो कि आपको बता दिया है वो मास लिखें, मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो कि आपको क्वेश्चन में बताई हुई है, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस जो कि आपको क्वेश्चन में बताई हुई है, डिवाइडेड बाय 100। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करें और 100 से डिवाइड करें और इसका आंसर खुद ही कैलकुलेट कर लें। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7, बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है उसके नेचुरली अकरिंग 2 आइसोटॉप्स हैं। आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एवरेज एटॉमिक मास बताया 10.81 और आइसोटॉप का मास बताया, आइसोटॉप का मास 10.0129 और दूसरे आइसोटॉप का मास 11.0093।
तो दो आइसोटॉप्स का मास और एवरेज एटॉमिक मास बता के आपसे परसेंटेज अबंडेंस पूछी है। मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 वाले हमने दो पहले कर लिए हैं, ये टाइप 2 से बिलोंग करता है। सोल्यूशन करने के लिए आप ये लेट कर लें कि आपको पता है कि टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो आप लेट कर लें कि किसी एक आइसोटॉप की परसेंटेज x है। लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 इज x। तो बोरॉन 10 की जो परसेंटेज अबंडेंस है आपने उसे x लेट कर लिया। टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो दूसरे आइसोटॉप की जो परसेंटेज होगी वो 100 माइनस x होगी। फार्मूला नंबर 1 आपके पास पहले ही मौजूद है, आप वो फार्मूला लिखें। जो जो डाटा आपके पास है वो आप पुट करते जाएं। एवरेज एटॉमिक मास की जगह पर आप लिख दें 10.81 और मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप की जगह पर आप बोरॉन 10 का जो एग्जैक्ट मास आपको दिया हुआ है वो लिखें, मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस x लिख दें, प्लस दूसरे आइसोटॉप का मास आपको जो एग्जैक्ट बताया हुआ है आप वो लिखें 11.0093 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस 100 माइनस x जो आपने अभी लेट की है वो लिखें और डिवाइडेड बाय 100 कर दें। अब ये जो 11.0093 है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, तो एक बार ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरी बार ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे 100 है ये लेफ्ट साइड पर जाकर 10.81 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, x वाली वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करें और x के अलावा जो वैल्यू है उसे दूसरी तरफ भेज दें और इनको सॉल्व कर लें, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। x क्या चीज़ है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन। तो जो आपके पास x का आंसर निकलेगा वही बोरॉन 10 की परसेंटेज अबंडेंस होगी। तो बोरॉन 11 की परसेंटेज अबंडेंस अगर आपने निकालनी है वो आपने लेट की थी 100 माइनस x, तो टोटल 100, उसमें से x का जो आंसर आएगा उसे माइनस कर दें, तो जो बाकी चीज़ बचेगी वो बोरॉन 11 की परसेंटेज अबंडेंस होगी। सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, पहले किसी एक आइसोटॉप की परसेंटेज अबंडेंस को x लेट कर लें। हमने B10 की परसेंटेज अबंडेंस को x लेट किया। B11 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 100 माइनस x होगी क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली, बाकी एक तरफ कर ली और x का आंसर निकाल लिया। जो x का आंसर आएगा वही परसेंटेज ऑफ B10 होगी, और B11 की परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं तो 100 माइनस x करके आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया है। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हुए। हमारा नेक्स्ट लेक्चर एनालिसिस ऑफ कंपाउंड पे होगा, जिसमें से काफ़ी हिस्सा MD-CAT में मौजूद है, यानी MD-CAT के पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में से ही बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।